नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल की जो ये वीडियो है इसमें हम लेसन 9+1 क्लास इकोनॉमिक्स के मानवीय पूंजी निर्माण से संबंधित समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहली समस्या है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत जैसे अल्पविकसित देश तथा अन्य विकासशील देशों के अंदर जो है मानवीय पूंजी निर्माण में सबसे बड़ी समस्या जो है वो जनसंख्या का तेजी से बढ़ना है, जो कि मानवीय पूंजी निर्माण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे क्या होती है कि जनसंख्या बढ़ने से जो सुविधाएं हैं जैसे कि सफाई है, जल से संबंधित है, आवास से संबंधित है, अस्पतालों से संबंधित है, अनाज की सप्लाई से संबंधित, शिक्षा व रोजगार से संबंधित, इन सभी जो सुविधाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे मानवीय पूंजी निर्माण की क्षमता कम हो जाती है और इसलिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या मानवीय पूंजी निर्माण में एक नेगेटिव फैक्टर बन जाती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रवास, जिसे हम मस्तिष्क निवास भी कहते हैं, मस्तिष्क निकास, जो मानवीय पूंजी निर्माण की एक दूसरी समस्या है। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और उचित प्रशिक्षण भी हासिल कर लेते हैं वो लोग जो है वो विकसित देशों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर रोजगार के और विकास के अवसर अधिक होते हैं। तो इसे हम मस्तिष्क निकास की समस्या भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो है उनका प्रवास हो जाता है विकसित देशों की तरफ और अल्प विकसित देश और विकासशील देशों पर इसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरी समस्या है अपर्याप्त मानवीय शक्ति नियोजन, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मानवीय शक्ति नियोजन जो है वो अपर्याप्त है, यानी कि सफिशिएंट नहीं है। यहाँ ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिसके द्वारा विभिन्न चरणों पर शिक्षा के स्तर को या तो ऊंचा उठाया जाए या फिर तकनीकी श्रम बल की मांग और पूर्ति को बनाया रखा गया हो। इस वजह से जो है मानवीय पूंजी निर्माण जो है वो नहीं हो पाता। उसके बाद आता है कि कृषि के विकास पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विशेषकर भारत जैसे देश में जो किसान हैं उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोई प्रावधान नहीं दिया गया और आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों को शिक्षित करने के जो अवसर हैं वो भी बहुत ही कम प्रयत्न किए गए हैं। योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित टेक्नोलॉजिस्टों की अपर्याप्त उपलब्धता भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कृषि के विकास और मानवीय पूंजी निर्माण की ओर कम ध्यान देने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आता है मानवीय पूंजी की जो वृद्धि दर है उसको निरपेक्ष रूप से मापना बहुत ही कठिन है। भौतिक पूंजी संचयन के मामले में तो हम वृद्धि दर को माप सकते हैं, लेकिन मानवीय पूंजी की वृद्धि दर को निरपेक्ष रूप से मापना बहुत ही कठिन है। तो इस वजह से भी मानवीय पूंजी निर्माण में जो है समस्या आती है। उसके बाद आता है गिरता शैक्षणिक स्तर। मानवीय पूंजी निर्माण की ये एक महत्वपूर्ण समस्या है कि जो शैक्षणिक स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है। उच्च शिक्षा फैलाने के अपने जोश में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कई विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक स्तर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उच्च शिक्षा पर कोई भी प्रतिबंध न लगाए जाने का परिणाम ये हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल है उसमें फेल होने वालों का रेशियो जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से जो है और इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अंदर जो है ना रोजगार के अवसर जो हैं वो इस वजह से भी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जो स्नातकों की कुशलता होती है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद आता है शिक्षा निवेश का जो प्रतिमान है वो भी समस्या को पैदा करने वाला है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये जो देश है वो अधिकांश रूप से प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को तो अनिवार्य भी किया गया है और निःशुल्क भी किया गया है, लेकिन जो माध्यमिक और
उच्च स्तर की जो शिक्षा है वो काफ़ी खर्चीली होने के कारण जो गरीब लोग हैं उन तक जो है ना ये सेवाएं नहीं पहुंच पाती, उन्हें नहीं मिल पाती सही एजुकेशन। इस वजह से भी मानवीय पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता। तो ये थे मानवीय पूंजी निर्माण से संबंधित समस्याएं। तो उसके बाद आता है कि मानवीय पूंजी निर्माण की जो दर है उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू रेज द रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे अभी हमने समस्याएं बताई हैं, वही समस्याएं पर अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो वो सजेशन है। जैसे जनसंख्या की वृद्धि दर एक समस्या है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर को अगर हम कम करेंगे तो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है उसको बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो हमारी जनसंख्या का आकार है वो कम करना होगा और साथ ही देश के अंदर बचत और निवेश के अवसरों को बढ़ाना होगा। उसके बाद आता है उपयुक्त मानवीय शक्ति आयोजन। जैसे हमने बताया कि प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग जो है वो भी उसका अभाव है, ये भी एक समस्या है। तो हमें जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मानवीय संसाधनों के जो वर्तमान अपव्यय यानी कि फिजूल खर्ची हो रही है तो उसको ध्यान में रखना होगा। और इसमें क्या आते हैं, विकास के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही पहलू आ जाते हैं। जैसे समाज के अंदर व्यापक रूप से फैली हुई बेरोजगारी है तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौशल का निर्माण करना पड़ेगा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा, शांति और सुरक्षा लाने में उपयुक्त शिक्षा सुधार की योजनाओं को बनाना होगा। और इसके साथ मानवीय संसाधन समस्याओं एवं जरूरतों के क्रमबद्ध मूल्यांकन पर ये हमें आधारित होने चाहिए। उसके बाद आता है पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और पौष्टिक भोजन। जैसे मानवीय पूंजी निर्माण के अंदर अगर हम मानव को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे और इसके साथ ही उसके उचित पोषण के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाएंगे जिससे उसकी कार्य क्षमता कुशलता को बढ़ाया जा सके, तब जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही हमें राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में भी मानवीय पूंजी निर्माण को एक भाग के रूप में बनाना होगा। उसके बाद आता है आधुनिक शिक्षा प्रतिमान, कि जो हमारे आधुनिक शिक्षा प्रतिमान है उनका ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि प्राथमिक शिक्षा तो हमने निःशुल्क भी की है और अनिवार्य की है, तो इसके साथ हमें सेकेंडरी और हाई स्तर की जो एजुकेशन है उसमें भी हमें कुछ फैकल्टी जो है वो लोगों को प्रदान करनी पड़ेगी ताकि उन्हें आसानी से ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और वो रोज़गार और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। और इसके साथ ही राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो बनाने चाहिए और उन विकास कार्यक्रमों को जो है लागू भी करना चाहिए। जैसे कि टीवी है, टीवी के माध्यम से जो है हमें विकास कार्यक्रम लगाने चाहिए, सेमिनार लगाने चाहिए। तो इससे हम मानवीय पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।